हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण 8वां स्कंद 6ठा और 7वां अध्याय। जतन समुंदर मथन को कियो धनुज सुर वृंद, सो विवरण वर्णन करूं सुनहु सकल सानंद। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ब्रह्मादिक देवताओं ने सागर तट पर जब विष्णु भगवान की परम स्तुति की, तब भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न होते हुए देवताओं के साथ साथ में ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्रह्मन, मैं आपके यहाँ आने का कारण पहले ही समझ चुका हूँ। जिस उपाय से आपका कल्याण होगा वही मैं कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की उन पर परम कृपा है, उसी कारण वे दैत्यगण विजय को प्राप्त हो रहे हैं। हे देवगणों, अब आपको किसी प्रकार से भी उन दैत्यों से परस्पर मेल करना चाहिए, क्योंकि बिना मेल किए अपना कदापि कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। और फिर क्षीर सागर के मथन करने से अमृत निकालने का उद्योग करना चाहिए। समुद्र से अमृत निकलते ही मेरे द्वारा वह आपको पिला दिया जाएगा, जिससे कि प्राणी मात्र अमर हो जाता है। तदनंतर आप सभी निर्भय होकर विचरेंगे। उन दैत्यों को भी इस समय अमृत लाभ का प्रलोभन देना ही उचित है, जिससे कि वे समुद्र मथन के कार्य में अपना पूर्णतया योग दें। उनका परिश्रम तो निष्फल ही जाएगा, परंतु आपको तो अमृत पान का लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। उस अमृत प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सब आप समस्त तृणलता, बेल, औषधि एवं वनस्पतियां आदि पहले क्षीर सागर में डालिए। पुनः मथानी के स्थान पर मंदराचल पर्वत को स्थापित करिए तथा वासुकी नामक सर्प की प्रबल मथन की रस्सी नेति बनाइए। इस समय आपका कार्य मेरी सहायता से पूर्ण होगा। पुनः समुद्र मथा जाएगा। हे देवताओं, उसमें से कई एक वस्तुएं प्राप्त होंगी। पहली हलाहल विष जहर निकल